Hello friends. Today we'll see some example of for loop. जो पहला प्रोग्राम हम देखेंगे वो कैसे एक नंबर डालेंगे, वो नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, राइट? सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर, दैट मीन्स वी नीड टू put a number, right? So we need a variable. So factorial, anything you can put no number, right? अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि हम रन टाइम में ये देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट टेप लेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल बनाना है, राइट? सो ये हो गया। अब हम करेंगे स्कैन। स्कैन ऐप में %d करेंगे और एड्रेस साइन देंगे किसका, एनो वेरिएबल का, राइट? तो एनो का मुझे फैक्टोरियल चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं ये जो एनो होगा, ये एनो, राइट, इनका फैक्टोरियल मुझे बनाना है। सो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है ना, अगर मेरी वैल्यू 5 हो तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाता है आपका फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट? सो दिस इज, ये फॉर्मूला है, राइट? अगर इनको आप सीधी तरीके से करोगे, जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम तो डालेंगे 5, तो मुझे 5 4 3 2 1 ये सब कैसे मिलेगा ना, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक फॉर लूप बनाएंगे, राइट? लेकिन शुरू कहाँ से होता है, 5 से, जो हमने डाला है, राइट, एनो। सो हम 5 की वैल्यू जो होगा वो एनो से सेट करेंगे, राइट? तो पहला आई मेरा क्या हो जाएगा, 5। ओके, फिर दूसरा आई क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ जो देखो, यहाँ मैं क्या लिखूं ना, माइनस माइनस आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो एनो के बराबर है, इनका मतलब 5। फिर दोबारा जब लूप घूमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, राइट? उसके बाद तीसरी बार घूमेगा तो हो जाएगा 3 2 1 0 हो जाएगा, तो लूप नहीं घूमेगा। तो मैं यहाँ कंडीशन क्या दूँ ना, आई की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर लूप जिसके अंदर मुझे आई मिलता रहेगा 4 3 2 1। अब मुझे ये सबको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा एक दूसरे से, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल में स्टोर रखना पड़ेगा। जैसे पहले आई 5 आया, राइट? तो वो मुझे 5 को, हम सोचेंगे 5, हाँ 5 को एक वेरिएबल में स्टोर रखोगे, उसके बाद अब 4 आएगा तो 5 और 4 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट? तो 20 हुआ तो उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। फिर 20 इंटू 3 60 हुआ, 60 इंटू 2 120 हुआ, 120 इंटू 1 मतलब 120 अगेन। तो उसके लिए मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा, इंटीजर फैक्ट इक्वल टू 1, राइट? अब देखते हैं, तो हमारा काम हो गया। अब हम यह लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, राइट? सो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 5। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1। 1 इंटू 5 मतलब 5, वो फैक्ट में स्टोर हो गए। उसके बाद आएगा 4। सो ये फैक्ट की वैल्यू क्या है, 4। 4 इंटू, सॉरी 5, 5 इंटू 4 20, तो 20 फैक्ट में स्टोर हो गए, राइट? उसके बाद आएगा 3, तो 3 ये आपका 20 है, राइट? सो 20 इंटू 3 60। तो इस तरह से आई की वैल्यू जब 1 होगा तब भी वो अंदर जाएगा, और जब 0 हो जाएगी तो वो और अंदर नहीं जाएगा, फॉर लूप के बाहर आएगा। और यहाँ हम क्या प्रिंट कर लेंगे ना, प्रिंट है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ये आपका रिजल्ट आएगा। लेट्स चेक। ओके, सो यहाँ हम कंपाइल करते हैं एक बार और इनको रन करते हैं। देखो आपको पूछा 5, हम यहाँ देंगे 5। सो क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। क्लियर हुआ? सो इस प्रोग्राम में यही रखते, यहाँ तक रखते हैं, राइट? टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।